हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 6। इससे पहले हम लोगों ने 1 to 5 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर लिया है। अभी तक नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर लो। स्ट्रेट लाइन क्लास 11 करके प्लेलिस्ट होगा, वहाँ से आप पहले सारे लेक्चर्स देखो, बेसिक्स क्लियर करो। उसके बाद आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ लाइन। लाइन के जितने भी फॉर्म होते हैं ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, नॉर्मल फॉर्म होता है, 1 पॉइंट फॉर्म होता है, 2 पॉइंट फॉर्म होता है, ये सारे फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डिराइवेशन के साथ हर एक चीज को समझेंगे, कौन सी चीज कहाँ से आती है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला फॉर्म है हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। स्लोप इंटरसेप्ट नाम ही है इसका मतलब जो भी इक्वेशन आएगा हमारे पास उसके अंदर स्लोप भी होगा और इंटरसेप्ट भी होगा। ये इंटरसेप्ट क्या है भैया? ये हमारा y इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका डिराइवेशन देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका डिराइवेशन देखते हैं। सपोज मान लो ये हमारा y एक्सिस हो गया और ये मेरा x एक्सिस हो गया, दिख रहा है आपको? ठीक है, मान लो यहाँ पे एक लाइन है, कुछ इस तरीके से लाइन जा रहा है। जहां पर ये लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट से लेके ओरिजिन तक का डिस्टेंस है स्मॉल c, इसी को हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। ये 0,0 है। 0,0 से लेकर जहां पर भी ये लाइन इस y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है ओरिजिन से? स्मॉल c। ठीक है, अब मान लो यहां पर मेरे पास एक वेरिएबल पॉइंट है विच इज इक्वल टू p x, y। x, y मैंने इस लाइन पे वेरिएबल पॉइंट ले लिया। ठीक है, फिक्स नहीं है, वेरिएबल x, y। ठीक है, अब इसको हम लोग कुछ इस तरीके से ट्राइंगल यहाँ पे बनाएंगे। ओके, और ये x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज थीटा एंगल पे है, तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा होगा? ठीक है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल सेम ही होंगे, थीटा थीटा। अच्छा, ये वाला कोऑर्डिनेट मुझे निकालना है, ये वाला कोऑर्डिनेट। तो क्या मैं निकाल सकता हूँ? देखो कैसे। ऊपर में जाओगे मतलब y एक्सिस क्या है इस पॉइंट का? इस पॉइंट का y एक्सिस क्या है? c है। ओके, x एक्सिस क्या है? ऊपर वाला ही होगा, x ही होगा। तो x, c हमारा ये वाला पॉइंट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालो, तो निकाल सकते हैं। y2 माइनस y1 कर दोगे मतलब ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो ये मिल जाएगा। तो ऊपर में y है, नीचे में c है, तो ये क्या हो गया? y माइनस c। ये डिस्टेंस मिल गया मुझे। ठीक है, अब ये डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ, तो ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है? x है, तो दिस इज इक्वल्स टू x। ये एक ट्राइंगल है जो कि थीटा डिग्री पे है, तो क्या मैं यहाँ से स्लोप निकाल सकता हूँ? मैंने स्लोप क्या बताया था? स्लोप इज इक्वल्स टू होता है tan थीटा। एनी प्रॉब्लम? tan थीटा क्या होता है? हमारा स्लोप होता है, और इसी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्मॉल m इज इक्वल्स टू tan थीटा आ गया। अब इस ट्राइंगल में tan थीटा मतलब इसका स्लोप क्या हो जाएगा? tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल के अंदर क्या हो जाएगा? y माइनस सी। आप देख सकते हो बड़े ही आराम से। देखो ये वाला थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, मतलब y माइनस सी हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। डिवाइड बाई बेस। बेस क्या है? स्मॉल x, रख दिया इसको एज इट इज, कोई दिक्कत? ठीक है, ये हमारा क्या है? स्लोप है, तो स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब इन दोनों इक्वेशन को बैलेंस करो। यहाँ पे देखो m इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? y माइनस सी अपॉन x। इसको इंटू कर दो उधर, तो m x इज इक्वल टू y माइनस सी आ गया। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, y इज इक्वल टू m x, c उधर चला जाएगा तो प्लस c हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। इसको हम लोगों ने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन इसलिए कहा है क्योंकि इसके अंदर m क्या है? हमारा m स्लोप है, स्लोप है। ठीक है, c क्या है? c हमारा इंटरसेप्ट है, मतलब y इंटरसेप्ट है। c क्या है? y इंटरसेप्ट है। इसीलिए इस इक्वेशन का नाम क्या है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सी क्या है? सी वो पॉइंट है जहां पर ये लाइन y एक्सिस को कट करेगा। सपोज ये वाला लाइन मान लो मेरा हाथ है, ये लाइन मेरा हाथ है। अब ये हाथ अगर यहाँ पे चला जाएगा y इक्वल्स टू -2 पे, तो c क्या हो जाएगा? -2। अगर 0,0 पे चला जाएगा तो c क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो c क्या है? y इंटरसेप्ट है। ठीक है, अब चलिए इसके अंदर 3 कंडीशन है, उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप इसको नोट कर लो। अगर आपके पास स्लोप गिवन है और y इंटरसेप्ट गिवन है तो आप लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। आपको इस इक्वेशन को लिखने के लिए सिर्फ और सिर्फ m और c चाहिए। y और x क्या हमारे वेरिएबल पॉइंट है, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। इसको नोट कर लो, फिर इसके 3 कंडीशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया? मैं रफ करूं? फाइन, चलो भाई। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि अगर आपका लाइन कुछ इस तरीके से पास कर रहा है, मतलब ओरिजिन से जो ये डिस्टेंस है वो c है ऊपर की तरफ, तो इसका इक्वेशन क्या होगा वो तो हमने देख लिया। ठीक है, ये हमारा कंडीशन 1 है। उसके बाद अगर कोई लाइन
0,0 ओरिजिन से पास कर रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका लिखेंगे। थर्ड क्या है, अगर कोई लाइन y एक्सिस के नीचे से पास कर रहा है इस तरीके से, मतलब यहाँ पे मान लो -c होगा, नीचे होगा तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, -c होगा। ओके, इस चीज़ को समझ रहे हो आप। तो इन तीनों का इक्वेशन लिखेंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या आया था, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ये क्या आया था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो यहाँ पे देखो आपको सिर्फ c देखना है, बाकी स्लोप तीनों में सेम है, यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m है, ठीक है। आपको सिर्फ c देखना है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, c पॉजिटिव है, तो इक्वेशन क्या बनाओगे इसका, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। कोई दिक्कत, ये हमारे पास ऊपर वाले का इक्वेशन आ गया। सेकंड का देखो, अगर हमारे पास c 0 हो गया, अब c तो है ही नहीं ना, क्योंकि y इंटरसेप्ट तो है ही नहीं इसी के अंदर, तो c 0 हो गया। तो जब आपके पास c 0 हो जाएगा तो इक्वेशन में c 0 कर दो, तो यहाँ पर लाइन का इक्वेशन क्या आ गया, y इक्वल्स टू mx। ये वो लाइन है जो ओरिजिन से पास करेगी जिसका स्लोप m होगा, तो y इक्वल्स टू mx बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो लाइन का इक्वेशन हो गया जो 0,0 से पास करेगा। थर्ड कंडीशन देखो, इसके अंदर c नीचे, मतलब लाइन नीचे से पास कर रही है y एक्सिस के नीचे से, तो c यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू mx माइनस ऑफ c। तीनों कंडीशन आप लिख लो, ये सारे बेसिक कंडीशन है, आगे बहुत अच्छे से यूज करेंगे इसका, ठीक है। जब आपके पास लाइन 0,0 मतलब y एक्सिस के पॉजिटिव ऊपर से पास करती है तो c पॉजिटिव होता है। जब 0,0 से पास करेगी तो y इक्वल्स टू mx लाइन का इक्वेशन होगा। जब नीचे से पास करेगी तो y इक्वल्स टू mx माइनस c लाइन का इक्वेशन होगा। तो जब भी आपके पास स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों होंगे तो हम लाइन का इक्वेशन ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट केस था। अब चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसको नोट कर लो आप, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं रफ करूँ, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं 2-3, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी रफ कर देते हैं। फाइंड इंक्लाइनेशन, मतलब थीटा निकालना है, एंड इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, मतलब आपको थीटा निकालना है और वाई एक्सिस का सी बोले थे इंटरसेप्ट, तो ये दोनों चीज निकालना है, स्मॉल सी और थीटा की वैल्यू। आपके पास इक्वेशन गिवन है, √3y इज इक्वल्स टू 3x प्लस √3, ये इक्वेशन गिवन है। आपको इसको सबसे पहले तो चेंज करना पड़ेगा y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में। अगर वो फॉर्म हम ला पाते हैं तो वहां से हम बता देंगे कि थीटा और c क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो हमारे पास इक्वेशन क्या आया था, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो इस इक्वेशन को अगर ऐसा बनाना है तो सबसे पहले y का कोएफिशिएंट 1 करना पड़ेगा, इसीलिए मैं LHS RHS में √3 से डिवाइड देता हूँ। क्या आप समझ पा रहे हो इस चीज़ को, मतलब इधर भी डिवाइड दे दूंगा √3, ठीक है। LHS RHS में √3 से डिवाइड दे दिया तो ये कट गया 1 हो गया, ये कटेगा √3 होगा, ये कटेगा 1 होगा। 3 डिवाइड बाई √3 होता है, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या होगा, 3 होगा, और इसी को हम √3 से डिवाइड दे रहे हैं, तो यहाँ पे 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, इसीलिए एक √3 से एक √3 कैंसिल, तो बचा क्या, √3। तो ऊपर में √3 यहाँ पे रह गया, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू √3x प्लस 1। क्या अब ये हमें इस वाली इक्वेशन के फॉर्म में लग रहा है कुछ सिमिलर, y इक्वल्स टू mx प्लस c। अगर ऐसा बना पाते हो तो इस इक्वेशन के हिसाब से देखोगे तो x का कोएफिशिएंट हमारा स्लोप होता है, मतलब √3 हमारा क्या होगा, m की वैल्यू होगा √3, इसी को हम बोलते हैं tan थीटा। तो tan थीटा √3 कब होता है, क्या बता सकते हो, tan थीटा √3 कब होता है, 60 डिग्री पे होता है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ये हमने इंक्लाइनेशन निकाल दिया कि थीटा हमारा 60 डिग्री पे होगा x एक्सिस के साथ, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि y इंटरसेप्ट क्या होगा, मतलब c हमारा क्या है, 1 आया, तो y इंटरसेप्ट क्या हो गया, c 1 आ गया। तो दोनों चीज़ हमने निकाल दी। इसका मतलब अगर मैं लाइन का डायग्राम बनाऊँ तो देखो कैसा बनेगा, ये मेरा ओरिजिन हो गया 0,0। अगर आप इस इक्वेशन में देखते हो तो c क्या है, पॉजिटिव है, मतलब ऊपर, यहाँ पे मान लो y इक्वल्स टू 1 है, तो y इक्वल्स टू 1 से पास कर रहा है, लेकिन थीटा क्या है, थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, कुछ इस तरीके से। ये क्या हो जाएगा, 0,1। इसको नोट कर लीजिए, फिर रफ करता हूँ इसको। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड इक्वेशन
ऑफ अ लाइन। सपोज आपके पास एक डायग्राम है कुछ इस तरीके से, 0,0 से लाइन पास कर रहा है, इसका इंक्लाइनेशन थीटा गिवन है 45 डिग्री। आपको बोलता है कि इस लाइन का इक्वेशन बताओ, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो सबसे पहले हमने अभी क्या पढ़ा था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट क्या होगा, यहाँ पे देखो C0 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, m की वैल्यू निकालनी है, जो कि क्या होता है, स्लोप होता है। तो m क्या होता है हमारा, tan थीटा, और यही हमारा स्लोप होता है। तो थीटा कितना है, tan 45 डिग्री, tan 45 1 होता है, तो m कितना आ गया, 1। अब हम लोग वैल्यूज को इक्वेशन में रख के उसका इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे, इक्वेशन आया था y = mx + c आया था, ठीक है। इसके अंदर m क्या हो गया, 1 हो गया, m को 1 लिख दो, x एज इट इज, c क्या आ गया, 0 आ गया। तो इक्वेशन क्या आ गया, y = x। y = x इस लाइन का इक्वेशन होगा, जो लाइन 0,0 से पास करेगा और इसका थीटा x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री होगा। तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y = x। इसको भी नोट कर लो। चलो आगे बढ़े। ओके, चलो एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब। इसके अंदर भी आपको इक्वेशन ही फाइंड करना लाइन का। आपको डायग्राम गिवन है कुछ इस तरीके से, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। दो लाइन है, एक लाइन ऐसे आ रहा है और एक लाइन ऐसे आ रहा है। इसका थीटा है एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री, इसका है 135 डिग्री, ठीक है। आपके पास थीटा गिवन है, ओके, और ये वाली पॉइंट भी गिवन है जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है और वाई एक्सिस के साथ भी इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका है 0,-1। आपको बताना है इन दोनों लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो सबसे पहले लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो दो चीज़ निकालना है, पहला इंटरसेप्ट, दूसरा स्लोप। ये दो निकालोगे तो हम यूज़ कर सकते हैं y = mx + c के अंदर, और वहाँ से इक्वेशन निकाल देंगे। तो सबसे पहले मान लो ये मेरा लाइन 1 हो गया और ये मेरा लाइन 2 हो गया। तो लाइन 1 का इक्वेशन सबसे पहले लिखते हैं। तो लाइन 1 का इक्वेशन निकालना है तो इंटरसेप्ट निकालना पड़ेगा। लाइन 1 का इंटरसेप्ट देखो, y इंटरसेप्ट मतलब ओरिजिन से लेके जहाँ पे y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, -1। तो c की वैल्यू क्या हो गई, -1। c की वैल्यू क्या हो गई, -1, ठीक है। उसके बाद m निकालेंगे, m होता है स्लोप, m = tan थीटा होता है। थीटा कितना है, 45 डिग्री, इसलिए tan 45 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 1। तो m की वैल्यू क्या गई, 1। इक्वेशन में रख दो और वहाँ से आंसर निकाल लो। तो इक्वेशन क्या था, y = mx + c। y = m कितना आ गया, m हमारा 1 आ गया, इसका मतलब x हो गया, प्लस c क्या है, -1। तो -1 आप रखोगे यहाँ पे इस तरीके से। तो इक्वेशन क्या आ गया, y = x - 1। इस लाइन का इक्वेशन आ गया पहले वाले का, y = x - 1, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है। सेकंड वाले का लिखे, ठीक है, इसको रफ करूँ। चलो सेकंड वाले का लिखते हैं। सेकंड वाले का भी सबसे पहले इंटरसेप्ट देखोगे, c क्या था, सेम है इसका भी, तो -1। उसके बाद m मतलब स्लोप निकालोगे, tan एंगल क्या है देखो 135 डिग्री। तो tan 135 -1 होता है, तो m की वैल्यू क्या हो गई, -1 होगी। आपको सारे थीटा, सारे साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, सबके जितने भी वैल्यू सब कुछ याद होना चाहिए। चार्ट लिख के चिपका दो अपने बेंच के सामने, ताकि बार बार देखो और सारी वैल्यूज आपको याद हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या हो गई, -1 आ गई, c भी आ गया, m भी आ गया। इक्वेशन में रखो, y = mx + c था, तो y = m क्या इस बार -1 है, इंटू x + c क्या है, -1 है, ठीक है। तो यहाँ से y = -x - 1, ठीक है। तो इक्वेशन क्या आ गया इसका, y = -x - 1। इस लाइन का इक्वेशन आ गया, ठीक है। और आपको पता है ना कि लाइन का जनरल फॉर्म क्या होता है, लाइन का जनरल फॉर्म होता है ax + by + c = 0। ये लाइन का जनरल इक्वेशन होता है। ये सारे तो हम लोग स्पेसिफिक इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं कुछ कंडीशन में। अगर ऐसा कंडीशन है तो ऐसे इक्वेशन निकालेंगे, उसी को हमने फॉर्म्स बोल दिया। जैसे अभी हम कर रहे हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर आपके पास स्लोप है और इंटरसेप्ट है तो हम इस तरीके से इक्वेशन निकालेंगे। ऐसे ही बहुत सारे फॉर्म्स है, ठीक है। तो आप ये जनरल इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में, ax + by + c = 0। आगे बात करेंगे इसकी जब हम लोग स्लोप निकालेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन का। इसके अंदर दोनों लाइन का इक्वेशन हमने फाइंड कर दिया। पहले का है y = x - 1, दूसरे का है y = -x - 1।